एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये है क्लास 8 चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन। जिसमें पांचवा का पहला क्वेश्चन है 2 - a x जोड़ 3 और 3x। ये तीन बीजीय व्यंजक हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो चीज क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं तो आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला चीज है कि जो भी बीजीय व्यंजक है, इसमें दो चीज की पहचान आपको जरूरी है। दो चीज क्या है कि इसमें अंक और अक्षर संख्या। संख्या भी दो तरह का होता है। बीज गणित में अलजेब्रा में संख्या दो तरह का होता है, जैसे 1 2 3 4। ये संख्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनको हम बोलते हैं सिंपली अंक या संख्या बोलते हैं। इसको हम संख्या बोलते हैं। 1 से लेकर जो भी 1 2 3 4 इस तरह के जो अंक मिलेंगे हमें, उन्हें हम बोलेंगे संख्या। और जो A से लेकर Z तक अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर, उनको हम बोलते हैं अक्षर संख्या। 1 2 3 4 आदि ये सब संख्या हो गए। और A से लेकर Z तक जितने भी अक्षर हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षर संख्या। अब हमें दूसरा चीज जो है वो क्या है, वो समान पद और असमान पद की पहचान करनी। तो पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। जैसे इन संख्याओं को मिलाकर और अक्षर संख्या को मिलाकर क्या बनता है, पद बनता है, टर्म। तो इनको जैसे 2 को मान लीजिए हमने एक संख्या लिया 2 और एक अक्षर संख्या लिया a, तो 2 और 1 को हमने गुना कर दिया, तो पद क्या बन गया 2a। या फिर यहाँ पर अगर हम a² लेते हैं या -2 लेते हैं, तो इसको और इसको मिला के एक और पद हम बना सकते हैं -2a²। तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है। इस तरह के जो भी टर्म्स है उनको आपको पहचानना कि पद क्या होता है। तो ये इसमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो पद है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। इसमें भी दो पद है, एक पहला पद है और 3 दूसरा पद है। तो जो दो पद है उनको हम जोड़ या घटाव के चिन्ह के द्वारा अलग अलग दिखाते हैं। इसमें एक ही पद है, इसमें दो पद है, 1 और 3। इसमें दो पद है, 2 और -a, दो पद है इसमें। तो अब हमें जब भी हम जोड़ते हैं तो समान पद और असमान पद दोनों को कैसे कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए समान पद या लाइक टर्म्स, इसकी पहचान आवश्यक है कि लाइक टर्म्स कैसे होते हैं, अनलाइक टर्म्स कैसे होते हैं। लाइक टर्म मीन्स जो भी पद है, जैसे हम दो पद लेते हैं यहाँ पर 2a और -15a। तो हम देखेंगे कि जो हमने अक्षर संख्या लिया है, अक्षर संख्या यहाँ पर क्या हो गया a। आपको अंक को नहीं देखना। जब भी हम समान पद की खोज करेंगे, समान पद को हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसके अक्षर संख्या से पहचानेंगे। तो ये समान होना चाहिए। यहाँ a है तो यहाँ भी a है, तो ये समान पद हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस और दूसरा चीज हम क्या देखेंगे, दोनों का जो अक्षर संख्या है उसका घात समान है कि नहीं, पावर सेम है कि नहीं। जैसे इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो घात भी सेम है और संख्या भी सेम है, तो ये समान पद होगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं। मान लीजिए 2a² हो गया और ये -15a है, तो यहाँ पर इसका घात हो गया 2 और इसका घात हो गया 1, तो ये दोनों अलग अलग हो गया, तो ये समान पद नहीं होगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। असमान पद कब हो जाएगा, यही पद कब असमान पद बन जाएगा। मान लीजिए 2a लिया और 2x लिया, तो यहाँ अक्षर संख्या एक जैसा नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये असमान पद होगा। उसी प्रकार से जब अक्षर संख्या तो समान रहे लेकिन उसका घातांक अलग अलग रहे, पावर अलग अलग रहे, तो ये भी असमान पद होगा। तो जब समान पद होता है तब कैसे जोड़ेंगे, समान पद जब होगा, जैसे मान लीजिए a लिया जोड़ 2a लिया, ठीक है।
ए है, यहाँ भी ए है और दोनों का घात भी सेम है, तो यहाँ पर इसका जो गुणांक है, ए का गुणांक हो गया 2 और यहाँ पर ए का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा, मतलब है ए। तो जो अक्षर संख्या है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और जो गुणांक है उसको जोड़कर इसके बगल में लिख देते हैं। तो 2 और 1 क्या हो गया, 2 और 1 हो गया 3, तो इसको जोड़कर हमने लिखा 3a। अब मान लीजिए असमान पद है, उसको हमें जोड़ना है a स्क्वायर जोड़ 2a। ये अक्षर तो समान है लेकिन घातांक अलग अलग है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो गया, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका जोड़ का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2a ही होगा। a स्क्वायर को जब 2a से जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a। अब हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस a, पहला पद को हम लिख देते हैं। अब जो दूसरा पद हम लिखेंगे इसके नीचे, हम देखेंगे कि जो इसके समान पद है उसको हम ठीक इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला पद है x, तो x तो ना यहाँ है ना यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, x को या तो इधर लिखेंगे या तो इधर लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं के नीचे नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, x को इससे थोड़ा सा हट कर इधर लिख देते हैं और यहाँ पर अंक है 3, तो ये अंक के नीचे अंक लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, प्लस 3 लिखते हैं और यहाँ पर ये तीसरा बीजीय व्यंजक क्या, 3x। तो x वाला टर्म कहाँ पर है, x वाला टर्म यहाँ पर, देखिए इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है और दोनों अक्षर भी समान है, दोनों लेटर भी समान है, दोनों लेटर x और x है और पावर भी 1 और 1 है, तो हम 3x को x के नीचे लिखते हैं। अब हम सबको जोड़ेंगे, ये हो गया माइनस a और ये हो गया 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ये जोड़ का चिन्ह उतर गया और x ये ऐसे ही उतार देंगे और जो इसका गुणांक है उसको जोड़ देंगे। x के बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 मानकर चलते, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो गया 4, तो इसका आंसर आ गया 4x प्लस 5 माइनस 8। अगला प्रश्न है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो हमने इसको सजा कर लिख लिया, पहले हम इस पद को लिखेंगे सबसे ऊपर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर और c स्क्वायर के नीचे c स्क्वायर। जो चिन्ह इसमें लगा हो वो हमने यहाँ लगा दिया। थर्ड टर्म है a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर, b स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर और c स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें 2ab, तो 2ab इसमें से किसी में नहीं, तो हमने उससे थोड़ा सा अलग हट के लिखा है। अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं, ये a स्क्वायर तीनों समान पद हैं, तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर लिख देते हैं और इसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, जहाँ कुछ नहीं वहां पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इन तीनों कोफिशिएंट्स को हम जोड़ देंगे, तीनों गुणांकों को जोड़ देंगे, एक क्या हो गया, 3 हो गया, 3a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इक्वल है लेकिन चिन्ह अलग अलग, ये क्या आगे प्लस है, ये क्या आगे माइनस है, तो ये प्लस b स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, प्लस b स्क्वायर बच गया। अब यहाँ प्लस c स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर इक्वल है और एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या यहाँ पर, केवल 2ab, इसके ऊपर कुछ नहीं है, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस क्या लिखेंगे, 2ab, तो इसका आंसर ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगला क्वेश्चन है c का l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को जोड़ना है। अब तक आपने जोड़ का जो फंडा है वो समझ ही चुके होंगे, तो हमको जोड़ना, तो सबके बीच में हम जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं और इसको हम सीधे भी जोड़ सकते हैं। समान पद को खोजते हैं, इसमें l स्क्वायर और l स्क्वायर, क्या को l स्क्वायर है 2, तो l स्क्वायर, एक l स्क्वायर और एक l स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2l स्क्वायर, एक m स्क्वायर और एक m स्क्वायर, एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया, 2m स्क्वायर प्लस एक n स्क्वायर और एक m स्क्वायर, एक और एक कितना हो गया, 2n स्क्वायर। अब दो सब में तो हम दो को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर।
बीजीय व्यंजकों को हम कैसे घटाते हैं। तो जैसे जो जो चीज जोड़ में जरूरी है वो चीज जानना इसमें भी जरूरी है, घटाव में भी जो कंसेप्ट चाहिए, लेकिन केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसको घटाना और किस में से घटाना वो देखें। तो इसको घटाना एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 में से, इसमें से इसको घटाना। तो जिसमें घटाना उसको ऊपर लिखें और जिसको घटाना उसको नीचे लिखें। पहले इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, इसमें से इसको घटाना। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला उसी तरह से हम सजा लेंगे जैसे हम जोड़ में सजाते थे, प्लस 7xy, xy के नीचे xy का पद लिखेंगे 7xy माइनस 1। देखिए अंक के नीचे अंक, xy के नीचे xy, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, इस तरह से हम सजा लेते हैं। जोड़ में हम सीधे कोएफिशिएंट जो गुणांक था उसको जोड़ते थे। इसमें थोड़ा सा एक काम और करना है, जो नीचे का पद है उसका हम चिन्ह चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ x के आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब इसको हम मानेंगे प्लस, तो जहाँ प्लस होगा उसका बदल कर चिन्ह हो जाएगा माइनस। यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये जो चिन्ह है पहले वाला, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमको देखना कि यहाँ भी जोड़ है और यहाँ भी जोड़ है। तो जोड़ और जोड़ का जब चिन्ह रहता है तो हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और इसके आगे चिन्ह क्या लग जाएगा, जोड़ का चिन्ह लग गया। xy है तो xy पहले हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर है -9 और यहाँ पर है -7, तो -9 और -7 जब दोनों अंक के आगे माइनस का चिन्ह रहेगा तब क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16, और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर उतर जाएगा। ये माइनस का चिन्ह हमने उतार दिया, ये हो गया -16xy और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर उतर गया यहाँ। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट क्या मानेंगे, -1, तो 3 घटाओ 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 4, ये हो गया इसका आंसर।